गजा पर इजराइल की फौज की वहशियाना बमबारी का 9वां दिन। फलस्तीनी अराजी पर कब्जे का शैतानी मंसूबा। जमीनी कार्रवाई के लिए 3 लाख इजरायली फौजी गजा की सरहद पर मौजूद। टैंक और जदीद जंगी सामान पहुंचा दिया गया। नेतन्याहू की जंग का अगला मरहला शुरू करने की धमकी। नकल मकानी करने वाले निहत्ते शहरियों पर बमों की बारिश। एक दिन में 400 से ज्यादा बेगुनाह शहीद। मजमूई तादाद 2215 हो गई। 700 बच्चे भी शामिल। हजारों अफराद जख्मी। अल शिफा अस्पताल के बाहर शहरियों के जज्बाती नारे। गजा नहीं छोड़ेंगे, सऊदी फौज का डटकर मुकाबला करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का बयान। अल-कासिम ब्रिगेड ने खंदकों से निकलकर टैंकों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। दूसरी वीडियो में एंटी आर्मर और यासीन मिसाइल देखे जा सकते हैं। गजा में घुसने की सूरत में इजरायली फौज को सबक सिखाने का इंतबाह। दुनिया भर में निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। पिशावर में हजारों अफराद का अल-कुद्स की आजादी का आज़म। सेंट्रल लंदन में भी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। बीबीसी हेडक्वार्टर से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। दीगर बरतानवी शहरों में भी रैलियां। इस्तांबुल में भी बड़ी रैली। हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। न्यूयॉर्क, तिब्बत, मिस्र, कतर और भारत में भी मुजाहिरे। फ्रांस में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली पर पुलिस का धावा। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। जनूबी अफ्रीका के सदर का काबीना अरकान के हमरा फलस्तीनी परचम के साथ एहतजाज। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी हममनसब जो बाइडन का फोन। गजा से इनकला की इसराइली धमकी मुस्तरद। इंसानी हुकूक की पासदारी पर जोर। हमले बंद करने का मुतालबा। कतर में ईरानी वजीर खारजा की हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और दीगर से मुलाकात। इसराइल ने फौरी तौर पर जंगी जराइम बंद न किए तो मज़ाहमत का जलजला आ जाएगा। हुसैन अमीर अब्दुल हयान का इसराइल को इंतबाह। मुसलसल मुहासरा। गजा इंसानी जेल बन गया। अद्वियात नापैद। खुराक खत्म। पानी और बिजली बंद। ईंधन की भी किल्लत। लाशों के अंबार। जख्मियों की चीखों पुकार। अस्पताल भर गए। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। आइसक्रीम ट्रक कोल्ड स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। बेटी की सालगिरह पर बेटी की शहादत पर केक बनाने वाला बाप गम से निढाल। इंसानी अलमिया आलमी अमन के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा। लाइव कवरेज के दौरान खातून रिपोर्टर रो पड़ी। हालात बताते अरब टीवी का मेजबान जज्बात पर काबू न रख सका। हंसने खेलने की उम्र में बला का कर्म। फलस्तीनी बच्चे मुस्कुराना भूल गए। बमबारी में जख्मी हजारों नन्हे फूल अस्पतालों में जेर इलाज। व्हाइट फास्फोरस सहने वालों को जिंदगी भर की अजियत का सामना। बेघरी के दुख ने भी मासूम चेहरे मुरझा दिए। अरब कहाँ है, मुस्लिम दुनिया कहाँ है? गम से निढाल मासूम का सवाल। कैनेडियन वजीर आजम का गजा की पट्टी में संगीन इंसानी अलमिया पर गहरी तशवीश का इजहार। शहरियों के लिए बिला रोक टोक इमदादी कॉरिडोर जरूरी करार। $10 बिलियन इमदाद का ऐलान। शहरियों, सहाफियों और इमदादी कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा के बॉर्डर पर शहरियों की इमदाद के लिए ट्रकों और टैंकों की लंबी कतारें लग गई। फलस्तीनियों के हक में क्यों आवाज उठाई? अमरीकी मीडिया का दोहरा बयान। अमरीकी टीवी ने 3 मुसलमान एंकर्स को हटा दिया। मुअत्तल होने वालों में मेहदी हसन, अहमद मोहिउद्दीन और अली वेलशी शामिल। CNN की सारा सडन्स ने इजरायली दावों की तायद पर माजरत कर ली। अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूँ कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनी है। हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पिशावर में ललकार। कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था। PTI ने सब कुछ तबाह कर दिया। PDM ने दिवालिया होने से बचा लिया। कोर्ट का फैसला तो इजाजत नहीं देगा, नीचे उतरे और सीधा जज से कहा बजाए। बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा। यहाँ नवाज शरीफ से ये कहा है अपने 7 बंदे वापस ले लो हुकूमत से। अदालती फैसला नवाज शरीफ को सीधा जलसागाह जाने की इजाजत नहीं देगा। फसाद से बचने के लिए कुछ सोचना होगा।
खुर्शीद शाह कहते हैं लीगी कायद पर वाजे कर दिया, दिगरा हुकूमत में शामिल उनके बंदे नून लीग पर दाग है, इन्हें वापस ले। पीपी रहनुमा की प्रोग्राम 2 टोक किरण नास के साथ में गुफ्तगू। पाक सरजमीन को अब दुश्मनों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, सिपाही अब्दुल हकीम फर्ज पर कुर्बान। अहमदपुर शर्किया के इलाके अजीबवाला में डाकुओं की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची जख्मी। नॉर्थ कराची में खेल से रोकने पर 11 साला बच्चे की मुबैना खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक हम्माद को उसकी मां ने खेलने से मना किया था, वो गुस्से में आ गया, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। अहमदाबाद में बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी, पाकिस्तान को भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त। वनडे वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ से हारने की तारीख न बदली, कौमी टीम 50 ओवर भी पूरे न खेल सकी, तमाम खिलाड़ियों के 191 पर ही पवेलियन वापसी। बाबर आजम के आउट होते ही तू चल मैं आया की रविश, 8 विकेटें सिर्फ 36 रन पर गिर गई, 6 तो डबल फिगर में भी ना पहुंचे। इंडिया टीम ने हदफ 31वें ओवर में 3 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। हिंदुस्तानी हुजूम का छोटापन, लोग नाजेबा जुमले कसते रहे। अचानक लाइन लगना आड़े आ गया, 280 से 90 तक टारगेट देना चाहिए था, हमने अच्छा टोटल नहीं बनाया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बॉलर्स ने भी तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखाई। आप इतना अच्छा बिल्ड करके पीछे से दूसरे मैचेस जीतते आते हैं, यहाँ पर आकर गंद क्यों कर देते हैं? जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि इंडिया जाके हम एटलीस्ट कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ भी नहीं किया। कोई टीम के खिलाफ इनके इतना अच्छा चेस कर जाते हैं, खासकर इंडिया के खिलाफ ये क्यों ढेर होते हैं? भारत से मुकाबले में हमेशा नाकिस कारकर्दगी ही क्यों? शाहिदों की हार पर तानों की भरमार, शायकीन ने तनकीदी तोपों का रुख ग्रीन शर्ट्स की तरफ मोड़ दिया। बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने वाले भी मुकाबला अधूरा छोड़कर ही चले गए। मेगा इवेंट पर सवा की मेगा ट्रांसमिशन, विकेट अच्छी थी लेकिन कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आई। आफरीदी बरस पड़े, हम बरसों बैठे रहते हैं, वर्ल्ड कप सर पर आए तो तैयारी शुरू होती है। मुश्ताक अहमद की तनकीद, मोहम्मद यूसुफ बोले पाकिस्तानी खिलाड़ी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेल सके। लाहौर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में झालाबारी, सबसे ज्यादा बारिश करतबा चौक में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन रावी में 81, लक्ष्मी चौक पर 71 मिलीमीटर बारिश। मौसम खुशगवार हो गया, महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर, कंबोडिया की फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। होम लीग 17 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी।